नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अवनीश दयाल सीड प्राइवेट लिमिटेड प्रतापपुर मेरठ से दयाल टीवी एग्री इनपुट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि रबी का सीजन शुरू होने वाला है। रबी का सीजन एक महत्वपूर्ण सीजन होता है जिसमें कृषक भाई बहुत सारी फसलों को उगाते हैं। रबी सीजन में गेहूं की फसल एक मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है, जिसका काफी बड़ा क्षेत्रफल होता है। साथियों, जहां हम किसी भी बीज की बात करते हैं तो बीज एक कृषि का मुख्य आदान है, जिससे कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होती है। यदि बीज का चुनाव सही तरीके से हम लोगों ने कर लिया तो निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली फसल है उसमें हम लोग 15 से 20% तक का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वहीं यदि बीज का चुनाव सही नहीं है तो कृषि के अन्य आदान जैसे खाद, बीज, दवाएं, पानी आदि पूरा मात्रा में लगाने पर भी हमारा उत्पादन पूर्ण नहीं आ पाता, जिससे कि किसान को जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए बीजों का चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जब भी बीजों का चुनाव करें तो कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखें। जैसे आपका बुवाई का समय, किस समय आप बुवाई करने जा रहे हैं। दूसरा, आपकी भूमि किस प्रकार की है। तीसरा, पानी की उपलब्धता किस प्रकार की है। तो ये कुछ बुवाई का समय, किस समय आप बुवाई करने जा रहे हैं, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अच्छे बीजों का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम लोग बात करते हैं अच्छे बीजों की, तो अच्छे बीजों से मतलब क्या होता है, पहले ये समझने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे तरह के बीज डिफरेंट तरह की पैकिंग्स में उपलब्ध हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग्स है। पैकिंग को देख करके बीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज अच्छा नहीं है। साथियों, अच्छे बीज से मतलब है जो कि आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो। कई बार हम लोग बीज देखने में केवल फिजिकल प्योरिटी को ध्यान में देते हैं, उसकी शाइनिंग को ध्यान में देते हैं और उसकी जेनेटिक प्योरिटी को भूल जाते हैं, जबकि फसल के उत्पादन में मुख्य रोल आनुवांशिक शुद्धता का, जेनेटिक प्योरिटी का होता है। तो किसान भाई उसको देख करके नहीं पहचान सकते। तो किस प्रकार से बीज का चुनाव करें, इसके लिए आवश्यक है कि जो पिछले काफी लंबे समय से आपके मार्केट में कंपनियां काम कर रही हैं और जिनके बीज बहुत अच्छे आप पहले टेस्ट कर चुके हैं या पहले लगा चुके हैं, उन्हीं कंपनियों के बीजों को खरीदें और जिससे कि आप अच्छे क्वालिटी की गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, प्रमाणित बीज खरीदें या आप अच्छी कंपनियों के ट्रूथफुल लेबल बीज, जो आजकल सत्य बीज आ रहे हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मैं जब अच्छे गेहूं बीज की बात करता हूं तो बीज की बुवाई का समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेहूं बीज की बुवाई दो समय पर होती है, एक समय से बुवाई होती है, एक देरी से बुवाई होती है। सामान्यतः 10 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का समय से बुवाई का माना जाता है और 20 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय देरी से बुवाई तक का माना जाता है। साथियों, जब भी हमें बुवाई करनी है तो मेरा सुझाव है कि अर्ली बुवाई, समय से बुवाई करें, जिससे कि अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। क्योंकि जब भी देरी से बुवाई होती है, जैसे जैसे बुवाई की समय बढ़ता जाएगा, उस समय आपकी पैदावार कम होती जाएगी। तो बुवाई, समय से बुवाई करने के लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रजातियों का चुनाव सही से करें। प्रजातियों की बात करूं तो प्रजातियों में मुख्य रूप से जो 2 तरह की प्रजातियां आज की डेट में मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ विभिन्न कंपनियों द्वारा उन्नत बीज, जिसको इम्प्रूव बीज के नाम से या रिसर्च बीज के नाम से मार्केट में दिया जा रहा है। दूसरी, नोटिफाइड प्रजातियां हैं जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई हैं और मार्केट में किसान भाइयों को दी जा रही है। किसान भाइयों, समय से बुवाई हेतु जो प्रमुख प्रजातियां हैं, उनमें दयाल सीड्स द्वारा बहुत सारी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनमें मैं 3 प्रमुख प्रजातियों की बात आपसे करूंगा। पहली प्रजाति है कनक मोती, दूसरी प्रजाति है कनक सोना, तीसरी प्रजाति है अधिक 2। ये तीनों ही प्रजातियां समय से बुवाई हेतु रिकमेंड की जाती हैं और इन प्रजातियों का उत्पादन बहुत सारे किसान भाई पिछले वर्षों में 75 कुंटल पर हेक्टेयर तक ले रहे हैं। इन प्रजातियों को लगा करके आप निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से मार्केट में इन प्रजातियों का मूल्य थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जब मैं बात करूं अच्छी प्रजातियों से 15% की पैदावार बढ़ती है, तो आप देखिए कि जो बीज की कीमत जो हमने बढ़ाई वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 15% पैदावार बढ़ने से आपका पूरा एग्री इनपुट का खर्चा, जो भी आपने कृषि आदान, खाद, बीज, दवाएं जो भी लगाई, सब निकल सकता है। इसलिए उन्नत प्रजातियों का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। दूसरी कुछ वैरायटियां विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निकाली गई हैं, जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी इन बीजों को मार्केट में दे रही हैं।
जिसमें से HD 3406, HD 3385, HD 3386, DBW 187, DBW 372, DBW 222 आदि प्रजातियां हैं। इसके अलावा एक प्रमुख प्रजाति अभी पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, PBW 872। ये बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनमें से कोई भी प्रजाति आप समय से बुआई हेतु चयनित कर सकते हैं। कुछ प्रजातियां देरी से बुआई हेतु उपयुक्त पाई गई हैं, जिनमें BHU द्वारा डेवलप HUW 838, इंदौर से विकसित HI 1634 प्रजातियां हैं जो लेट में बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। किसान भाइयों, इन प्रजातियों का चयन करके आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आवश्यक है कि जब हम गेहूं बीज की बुआई करें उससे पहले बीज का शोधन बहुत आवश्यक है। बीज का शोधन मतलब टीकाकरण। जैसे हम बच्चों को टीकाकरण करते हैं उसी प्रकार से बीज का टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। बीज के टीकाकरण हेतु या शोधन हेतु 1 ग्राम दयाल ह्यूमिडिफाइड, 2 ग्राम कोई भी सिस्टेमिक फंगीसाइड आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 ग्राम ह्यूमिडिफाइड से भी आप बीज को ट्रीट करके बुआई कर सकते हैं। इससे जो भी फफूंद जनित बीमारियां होती हैं वो बीज के अंदर नहीं आती। तो इसलिए आवश्यक है कि बीज को शोधन करके ही बुआई करें, जिससे कि फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप फसल में ना आए और आप अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मेरी बातों से आप लाभान्वित हुए होंगे और इन बातों को गेहूं की खेती में प्रयोग कर आप उचित लाभ ले पाएंगे और अच्छी उत्पादन ले पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।